गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 9.2 क्षेत्रमिति मेंसुरेशन का मैं बेसिक लेके आया हूं। इसमें बेसिक क्या दिया है दोस्तों, आपके जो है चैप्टर में घनाभ दिया है, घन दिया है, बेलन दिया है और शंकु दिया है और पिरामिड दिया है। तो मैं आज आपको उस आकार को समझाऊंगा और कैसे बनाया जाता है ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे आप अगले क्लास में जाएंगे वैसे वैसे टॉपिक लॉन्ग होता जाएगा, लंबा होता जाएगा। तो मैं चाहता हूं अभी आज आपको मैं घन बनाने सिखाता हूं। क्या घन? पहला टॉपिक है हमारा घन। पहला टॉपिक क्या है हमारा? घन। तो घन में क्या होता है दोस्तों, घन को कैसे बनाते हैं आपको बता दूं। जो हमारा वर्ग होता है, क्या होता है, पहले एक वर्ग बना लेते हैं। देखिए मैंने एक वर्ग बना लिया। वर्ग का मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, हमने एक वर्ग बना लिया। ठीक है, ठीक है, वर्ग बना लिया। अब हमको क्या घनाभ ज्ञात करना है। घन और घनाभ दो टॉपिक होता है। तो मैं पहले आपको घन बता रहा हूं कैसे बनता है इसका आकृति। फिर सेम आकृति एक दूसरा वर्ग यहां बना लीजिए। ठीक है, अब इसको नीचे खींच लीजिए और इसको भी नीचे खींच लीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मिला लीजिए, यहां से इसको यहां से मिला लीजिए और इसको यहां से मिला लीजिए और इसको यहां से मिला लीजिए। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों? घन हो गया। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम वर्ग बना के, वर्ग आता है जो हमारा वर्ग, उसको दो पार्ट में करके हम उनके जो है शीर्ष को मिला देंगे तो हमारा घन हो जाएगा। अब दूसरी टॉपिक है दोस्तों हमारा क्या? घनाभ। क्या है दूसरी टॉपिक? हम आपको घनाभ सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक हमारा है क्या? घनाभ। घनाभ। ठीक है, दूसरा टॉपिक क्या है हमारा? घनाभ। अब घनाभ में क्या होता है दोस्तों, घनाभ में हम एक आयत बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम एक आयत बना लेते हैं। देखिए आयत बना लेते हैं, मतलब आयत इस तरह से। ठीक है, ये आयत हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसी तरह से हम दूसरा आयत बना लेते हैं। ठीक है, इसमें अब हम इसको नीचे निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये दूसरा आयत हो गया। ठीक है, अब यहां पे वर्ग बनाना था, अब यहां पे आयत बनाएंगे और यहां पे क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं। ठीक है, और इसको मिला देते हैं। ये हमारा क्या हो गया? घनाभ। क्या हो गया हमारा? ये घनाभ हो गया। ठीक है, अब हम तीसरी टॉपिक लेके आए हैं। क्या? बेलन। तीसरी टॉपिक क्या है हमारा? बेलन। बेलन। बेलन का मतलब ये हुआ दोस्तों, आपको बता दूं कि आपके अगर गांव में या घर में कहीं भी पाइप हुए, मोटी पाइप, तो बेलन के आकार की होती है। कौन से आकार की होती है? बेलन के आकार की होती है। जो उनके दोनों सिरे होते हैं वहां पे जो है गोल होता है, वृत्त आकार होता है। ठीक है, तो हम चलते हैं, अभी आपको बताते हैं बेलन। बेलन का आकार हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, ये इसके जो है ये हमारा बेलन का फिगर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा चौथा क्या है? शंकु। चौथा क्या है हमारा? शंकु। शंकु। अब दोस्तों शंकु कैसे बनता है? शंकु आपने आइसक्रीम तो खाया ही होगा। आइसक्रीम का जैसा कोन होता है और जोकर की जैसी टोपी होती है, वैसा हमारा शंकु का आकार होता है। ठीक है, तो शंकु का आकार कैसा होगा दोस्तों? इस तरह से होगा शंकु का आकार। देखिए ऐसे बस खींचिए, दो लाइन खींच के इसको यहां पे, ये हो गया हमारा शंकु। क्या हो गया हमारा? शंकु, जोकर की टोपी या आइसक्रीम। ठीक है, अब हमारा पांचवा होता है क्या? पिरामिड। क्या होता है पांचवा? पिरामिड। क्या होता है पांचवा? पिरामिड। ठीक है, क्या होता है पांचवा? पिरामिड होता है। अब पिरामिड में क्या होता है दोस्तों, पिरामिड देखिए आपको मैं क्या बताऊं, जैसे लेबोरेटरी में आप जाएंगे तो देखेंगे एक जो है कांच का बना होता है जिसकी चारों भुजाएं सेम होती है और उसमें से जो है प्रकाश को जो हम
प्रक्षेपित करते हैं तो उसमें कलर का वो जो होता है सातों रंग दिखता है, उस तरह से पिरामिड होता है। कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूं। उसका आकार देखिए, इस तरह से हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, बना लिए। अब यहां पे हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज का आकार बना लेते हैं, हम बना लिए और इसको यहां पे क्या करते हैं, मिला देते हैं। अब देख लीजिए कैसा आकार हो गया ये, इसे ही हम क्या कहते हैं, पिरामिड। क्या कहते हैं हम, पिरामिड कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं। हमने आपको घन बनाना सिखा दिया, घनाभ बनाना सिखा दिया, बेलन बनाना सिखा दिया, शंकु बनाना सिखा दिया और पिरामिड बनाना सिखा दिया। पिरामिड बनाने के लिए आपको अलग अलग जो आएंगे, वर्ग भी आएगा, आयत भी आएगा और त्रिभुज भी आएगा। तो आप जब सवाल लगाएंगे तो उसके हिसाब से हमारा पिरामिड बनता जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे जो है ये हमारा घन हो गया, घन में हमने समझा दिया, ये घनाभ हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया। अब मैं आपको एक चीज समझाने जा रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, किनारा। इसको क्या बोलते हैं हम, किनारा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, शीर्ष। इसको हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, फलक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, फलक बोलते हैं। ठीक है, सेम पोजीशन जो है हमारा एक घनाभ में भी वही होता है, इसको हम शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम, शीर्ष बोल लिए। अब इसको हम किनारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, हम फलक बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फलक बोलते हैं। ठीक, अब इस तरह से हो गया। अब हमारा बेलन में देखिए, बेलन में क्या होता है, ये हमारी क्या होती है, ऊंचाई होती है। क्या होती है, यहाँ से ये ऊंचाई होती है। ऊंचाई कहां से, यहां से यहां तक ये ऊंचाई होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इस पूरी दूरी को देखिए, यहाँ पे इस पूरी दूरी को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। इसके आधी दूरी को, यहाँ पे जो आधी दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, सेम पोजीशन इधर आ जाइए शंकु पे। शंकु में भी क्या होता है, इसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। इसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक है, इसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। अब यहां से जो पूरी दूरी होती है, देखिए यहां से यहां तक की जो पूरी दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, ये व्यास होता है। क्या होता है, ये व्यास होता है। और इसका ये क्या होता है, हमारे आधा दूरी को, यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, हम त्रिज्या कहते हैं। आधा दूरी क्या कहते हैं, हम त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, यहां तक की। तो इस तरह से दोस्तों इसका जो है हमने डिटेलिंग आपको समझाने की कोशिश की है। अब इनका जो है क्षेत्रफल और जो है आयतन निकालने के लिए अगले वीडियो में मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।